So what we have discussed in the last slide, let's give an active recall and then move to the questions of the 21st October. In the 20 October slide, we have discussed about the buffer stock. बफर स्टॉक क्या होता है कि भाई जो एक्स्ट्रा जो गवर्नमेंट अपने पास रखती है ताकि जब भी कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन हो तो उसको रिलीज किया जा सके, उसको बफर स्टॉक बोलते हैं। इंडिया में कितने चीजों का बफर स्टॉक है? राइस का बफर स्टॉक है, वीट का बफर स्टॉक है और किसका बफर स्टॉक है? पल्सेस का बफर स्टॉक है। हर साल कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर क्या करती है? इसके रिगार्डिंग से बफर स्टॉक के रिगार्डिंग पॉलिसी तैयार करती है। ओके, इसके अलावा वी हैव डिस्कस एग्रीकल्चर मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? G20 मेंबर्स के द्वारा 2011 में इंट्रोड्यूस किया गया था। 2007 और 8 की मंदी के बाद इन्होंने जैसे कि भाई कोई भी फूड सप्लाई में या फिर किसी भी ऐसी कमोडिटी में या फिर फूड क्राइसिस के टाइम पे इंफॉर्मेशन मिल सके लोगों को अप्लाई उनका जो एक्सेस टू फूड कमोडिटीज है वो इजी हो सके। दैट्स व्हाई द सिस्टम एग्रीकल्चर मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय G20 मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर। ओके, इसके अलावा विच वी हैव सीन दैट हाँ, इसमें कोर्स कौन कौन से इंक्लूड करता है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पहली बात तो ये जो है ये देखता है जो भी स्टॉक भी है इसके। देखो ये जो है जैसे हम बात करते हैं ना वो खरीदते हैं तो उसमें वो कौन कौन सा प्राइस है जैसे मिनिमम सपोर्ट हो गया, इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हो गया, प्रोक्योरमेंट प्राइस हो गया, सारे प्राइस देखे जाते हैं, प्रॉफिट मार्जिन नहीं देखा जाता है। इसके अलावा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सब्सिडीज होती है। डायरेक्ट सब्सिडी जिसमें डायरेक्टली कैश ट्रांसफर होता है, इनडायरेक्ट सब्सिडी जिसमें डायरेक्टली कैश ट्रांसफर नहीं होता बल्कि ये अदर वे ऑफ सब्सिडीज लाइक फर्टिलाइजर हो गया, फार्मर लोन वेवर हो गया, इसके अलावा और कोई भी जैसे पेस्टिसाइड्स पे इस तरह कोई सब्सिडी है। लाइक मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या? डायरेक्ट सब्सिडी, डायरेक्ट कैश इन्वॉल्व है। So this was something which we have discussed in the last PPT. So let's move to the today's question number one. If the total size of economy is growing year after year, it implies GDP growth rate must be increasing steadily year after year. Number two, gross capital formation in the economy must be increasing year after year. तो देखो बेसिकली क्या है कि जो अगर if total size of economy is growing year after year, it implies that ये भी हो सकता है कि महंगाई बढ़ रही हो क्योंकि हमने देखा हुआ है कि जब जैसे एक तो हम देखते थे कि भाई मार्केट प्राइस पे एक फैक्टर कॉस्ट पे भी देखते थे जैसे प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर्स हैं उस पे भी देखते थे। उसमें बेसिकली क्या होता है कि जब फैक्टर कॉस्ट पे जब भी देखे तो उसमें भी तो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आ रहा था, उसका इन्फ्लेशन की वजह से चीजें महंगी होती फिर मार्केट प्राइस पे देख रहे तब भी क्या हो रहा है इन्फ्लेशन की वजह से चीजें क्या हो रही है प्राइस में। तो जरूरी नहीं कि अगर ईयर आफ्टर इकोनॉमी ग्रो हो रही हो तो वो इसलिए हो रही हो क्योंकि उसमें कैपिटल फॉर्मेशन हो रही है। ये ऐसा भी हो सकता है ये महंगाई हो रही हो। सो इनकरेक्ट में हम ओनली वन बोल सकते हैं। क्वेश्चन the following expenditure by the government are considered as a transfer payment। ट्रांसफर पेमेंट में से शायद रेमिटेंस भी आती है। जैसे होता है ना एक दो अकाउंट होते हैं हमारे, एक करंट अकाउंट एक कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में होता है जैसे ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज एंड ट्रांसफर पेमेंट। गुड्स में जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो गई, सर्विसेज में इंश्योरेंस सर्विसेज हो गई, शिपिंग सर्विसेज हो गई, बैंकिंग सर्विसेज हो गई। और ये जो इसमें ट्रेड ट्रांसफर जो ट्रांसफर सर्विसेज रेमिटेंस आते हैं। इसके अलावा वो क्या आएंगे इसमें ग्रांट्स भी आएंगे। इसके अलावा इसमें बेसिकली क्या है जो मनी आ रही है वैसे बिना किसी गुड ट्रांसफर के वो इंक्लूड होता है। जैसे यूनिवर्सल बेसिक सब्सिडी पेड टू फार्मर्स। तो लेट मी लीव दिस। Teaser loan sometimes changes. Loan provide a weaker section of the society with interest rate below the repo rate. Number two, loan provided a high net worth individual. Number three, loan which charge lower rate of interest in the first few years after which values are increased. None of the above. I'm not aware. Let me the following statements are the following are regulated by the Reserve Bank of India. Stock exchange, merchant banking companies,
Venture capital fund companies. How many of the above statements are correct? I don't know. If you people know, please mention the comment. Consider the following statement regarding angel investor. Angel investors are high net worth individuals who generally buy back paid farm for asset restructuring. Not true. The funds investors provide may be one-time investment to help their business propel or an ongoing injection of money to support and carry the company. ये हो सकता है कि इनकरेक्ट तो फर्स्ट है बेसिकली ये क्या होता है कि फ्रेंड टाइप होते हैं कि भाई आप किसी अपने फ्रेंड को जाके वो कर रहे हो कि आप मेरी इस कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए बेसिकली होते हैं ना एक वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं एक एंजल इन्वेस्टर होते हैं जहाँ तक मुझे लगता है कि वन वुड बी इनकरेक्ट क्वेश्चन क्या कह रही है अगर साइज ऑफ इकोनॉमी इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है कि जीडीपी ग्रोथ भी इंक्रीज हो रही है स्टीडली इंक्रीजिंग ईयर आफ्टर ईयर और ग्रोथ कैपिटल फॉर्मेशन इन द इकोनॉमी मस्ट बी इंक्रीजिंग ईयर आफ्टर ईयर तो देखो मान लो कि जीडीपी हम दो चीज़ों पे कैलकुलेट करते हैं मान लो इस जीडीपी का मतलब क्या है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है विद इन द बाउंड्री विद इन द टाइम पीरियड दैट इज ईयर वी कंसीडर राइट मान लो अगर ये क्या कहता है जीडीपी इंक्रीज करते हैं सपोज करो कि मोर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं तो इसका मतलब ये क्या है कि ये तो बिना किसी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट के भी हो सकता है जो मशीनरी या लेबर हमारे पास है तो उसका मतलब क्या है कि मशीन कि हम बिना किसी मान लो किसी और एक्सटर्नल कैपिटल फॉर्मेशन के मशीनरी के क्या कर सकते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं अप टू ए पर्टिकुलर लेवल तो क्या जरूरी नहीं है कि उसका मतलब ग्रोथ कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो अगर इकोनॉमी की साइज ग्रो हो रहा है तो राइट ठीक है इसके अलावा ये भी जरूरी नहीं है कि वो देखो स्टेडली का मतलब क्या है कि लगातार वो इंक्रीज ही कर रही हो मान लो कि जब हम एक वो करते हैं वो पॉजिटिव हो सकती है जीडीपी ग्रोथ पॉजिटिव हो सकती है इसका बट इसका मतलब ये नहीं होता कि वो इंक्रीज कर रही है सपोज करो पिछले पीरियड में 7% ग्रोथ रही है अब के बाद वो सिर्फ 3% की ग्रोथ है तो क्या ये स्टेडीली इंक्रीजिंग है लेकिन पॉजिटिव ग्रोथ तो ऑफकोर्स ये भी है 3 इज अ पॉजिटिव नंबर 7 इज अ पॉजिटिव नंबर ग्रोथ तो इसमें भी हो रही है ग्रोथ इसमें भी हो रही है बट लेवल का फर्क है ना इट्स नॉट इंक्रीजिंग स्टेडीली लाइक दैट राइट it's sometimes maybe it's like that sometimes like it's not negative it's positive so क्या करें size of economy grow proportionally larger each year while the growth rate is positive it may not necessarily be increasing वो increasing नहीं है question number 2 which of the following expenditure by government are considered as transfer payment so only two statement option 2 is incorrect subsidies paid to farmer is not a transfer payment universal basic income is a transfer payment conditional cash transfer is a transfer payment देखो expenditure like pension scholarship universal basic income are direct transfer of money and do not create any output ये भी हमने देखा कि कोई output create नहीं हो रही है these are called transfer payment they are one way payment of money for which no goods and services received in exchange ये तो हमने भी पहले देखा हुआ ट्रांसफर पेमेंट क्या होती है जिसमें goods and services रिसीव नहीं होती in exchange of that ट्रांसफर पेमेंट में भी कंडीशनल ट्रांसफर कैश ट्रांसफर और अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर ये भी हम याद रखेंगे subsidies which we are provide are not considered transfer payment because they are linked to an economic transaction होता है क्या इस सबसे टू वे ट्रांजेक्शन है इसमें बेसिकली हमें गुड्स एंड सर्विसेज मिलती हैं जैसे अगर हम इनको फार्मर को सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमें भी गुड्स एंड सर्विसेज मिलेंगे लेकिन ट्रांसफर पेमेंट में सिर्फ वन वे ट्रांसफर होता है वी डू नॉट गेट इन रिटर्न एनी काइंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ट्रेजर लोन किन्हें कहते हैं ट्रेजर लोन which charge lower rate of interest in the first few years after which the rates are increased लोन क्या होते हैं कि मान लो हम आप 10 साल के लिए लोन ले रहे हैं या फिर 5 साल के लिए लोन ले रहे हैं और आपको जो लोन दे रहा है वो आपसे कहे कि जो पिछला
पहला 1 साल है जो इंट्रोडक्टरी पीरियड है, उसके उस टाइम आपको सिर्फ इतना पैसे रिटर्न करने हैं, इतने उस पे इंटरेस्ट पे पैसे हमें पेमेंट करनी है। उसके बाद जो नॉर्मल रेट है उस पे स्टार्ट कर देंगे फ्रॉम 2 ईयर टू 5 ईयर। तो बेसिकली इसको टीजर लोन बोलते हैं, चार्ज लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द फर्स्ट few years जो इंट्रोडक्टरी पीरियड होता है, आफ्टर विच रेट्स आर इंक्रीज। So which of the following are argued regulated by the Reserve Bank? None of them. मर्चेंट जो बैंकर है, वेंचर कैपिटलिस्ट फंड कंपनी है, स्टॉक एक्सचेंज है, स्टॉक ब्रोकर है, सब ब्रोकर रेगुलेटेड बाय सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एंड इंश्योरेंस कंपनी आर रेगुलेटेड बाय इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सो सिक्योरिटी मार्केट, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एंड क्या बोलते हैं उसको, इंश्योरेंस कंपनी बाय इंश्योरेंस कंपनी एंड Insurance Regulatory and Development Authority of India. The venture fund capital companies, merchant banking companies, to instance, all are regulated by the SEBI. Question number: consider the following angel investor. So, how many of the above statements are incorrect? Only one statement is incorrect. Solution क्या है? A. तो बारे में हमने क्या लिखा? बेसिकली ये जो फैमिली में से होते हैं, फ्रेंड्स में से होते हैं, एंटरप्रेन्योर, ये क्या करते हैं कि देखो इसके बारे में लिखा हुआ है कि प्राइवेट इन्वेस्टर होते हैं, एंजल फंडर होते हैं, इनके नाम है ये प्राइवेट इन्वेस्टर, और जो सीड इन्वेस्टर है, एंजल फंडर है, जिनके पास ज़्यादा पैसे होते हैं ना, और जो फाइनेंशियल बैकिंग प्रोवाइड। ओके, तो ये क्या कहते हैं कि बैकिंग प्रोवाइड कर रहे हैं और किसके बिहाफ पे? ओनरशिप इन द एक्सचेंज फॉर द ओनरशिप इक्विटी इन द कंपनी। और बेसिकली क्या कहते हैं कि एंजल इन्वेस्टर प्रोवाइड मे बी वन टाइम इन्वेस्टमेंट और हेल्प बिजनेस गेट ऑफ द ग्राउंड और ऑनगोइंग इंजेक्शन टू सपोर्ट एंड कैरी द कंपनी थ्रू इस डिफिकल्ट टाइम। यानी कि स्टार्टिंग में प्रोवाइड करेंगे वन टाइम इन्वेस्टर, इसके बदले ओनरशिप के बदले अगर किसी कंपनी वो डिफिकल्ट सिचुएशन से गुजर रही है तो उसमें भी क्या करेंगे? हेल्प करते हैं, बिकॉज फैमिली से हाई नेट की बात होती है वो होते हैं। तो हमने एंजल इन्वेस्टर देखा, फैमिली फाइनेंस से होते हैं, जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है वो इन्वेस्ट करते हैं वही स्टार्टिंग में। इसके अलावा अगर बाद में कंपनी किसी तरह की प्रॉब्लम फेस करती है उसमें भी इन्वेस्ट करते हैं। ओनरशिप इनके होते हैं, जैसे आरबीआई हो गया, सेबी हो गया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके अलावा इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसके अंदर सारी इंश्योरेंस कंपनी आती है। इसके अंदर जैसे स्टॉक मार्केट या मर्चेंट बैंक के वेंचर कैपिटल, ये सारी चीज़ें भी इसके सेबी के अंदर आती है। इसके अलावा और हमने क्या देखा था? हमें देखा था कि अगर हमारी इकोनॉमी ग्रो हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि जीडीपी स्टेडली इंक्रीज करे या फिर कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, वो वैसे भी इसका ये मतलब नहीं है। इसके अलावा हमने और क्या देखा था? फिर फर्स्ट क्वेश्चन में हमने आई एम नॉट एबल टू रिकॉर्ड, थ्री क्वेश्चन याद आया अभी तक। There was very small question, ज़्यादा बड़े क्वेश्चन थे नहीं इनमें से कोई भी। Okay, I'm not able to recall anything. ट्रांसफर पेमेंट दिखा था। ट्रांसफर पेमेंट का बेसिकली मतलब है जिसके वन वे पेमेंट होती है, जहाँ पे पैसे तो जाए लेकिन उसके एक्सचेंज में कोई कॉस्ट ना मिले, आपको कोई सर्विसेज ना मिले, तो वो ट्रांसफर पेमेंट बोलते हैं। सब्सिडीज ट्रांसफर पेमेंट में नहीं आती, ये हमें देखा है। दिस ऑल फॉर टुडे, हैव ए गुड डे पीपल।